हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभय कोल्गे। यूजुअली मैं म्यूजिक वीडियोस अपलोड करता हूँ, पर मैंने इस बार सोचा कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए। मैं खुद एक बैंकर हूँ और इसकी वजह से मैंने बहुत सारे लोगों से शिकायतें सुनी है कि मेरे अकाउंट में से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं और उसकी वजह से मुझे बहुत सारा लॉस हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होते कैसे हैं और इनको कैसे हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि फ्रॉडस्टर आपको कॉल करता है और आपको ये बताता है कि आपका जो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया गया है और अगर आपको उसको रीएक्टिवेट कराना है तो आपको उसको वो सारी डिटेल्स ऑथेंटिकेट करानी होगी। वो आपसे इतने कन्विंसिंगली बात करते हैं कि आप उनको सारी आपकी डेबिट कार्ड के डिटेल्स भी दे देते हैं। डिटेल्स लेने के बाद फ्रॉडस्टर आपको बताता है कि अप्रूव करने के लिए ये रिक्वेस्ट आपको एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको उनको बताना होगा। आप बिना ये देखे कि वो ओटीपी क्यों आया है आप वो उनसे शेयर कर देते हैं और वो फ्रॉडस्टर आपको बताता है कि आपका कार्ड एक्टिवेट हो चुका है, पर रियलिटी में आपके कार्ड से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है। इसमें दूसरा तरीका ऐसा है कि आपको एक मैसेज आता है कि आप जो पेटीएम वॉलेट यूज कर रहे हैं या फिर आपका अकाउंट उसके केवाईसी इनकम्प्लीट है और केवाईसी का प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए आपको एक नंबर स्पेसिफाई किया होता है वहां वो मैसेज में, उसको आपको कॉल करना है। बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं और वो नंबर पे कॉल कर देते हैं। कॉल करने के बाद फ्रॉडस्टर आपको बताता है कि आपके अकाउंट का या फिर पेटीएम का केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन एक्चुअली होता है रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन, जिससे कि आपके फोन का पूरा एक्सेस उनके पास चले जाता है। आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने बोलते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपसे वो एक शेयरिंग आईडी मांगते हैं। वो शेयरिंग आईडी अगर आपने दे दी तो पूरा आपका जो फोन का जो कंट्रोल है वो उनके पास चले जाता है और वहां आपके फोन के थ्रू ही वो यूपीआई के ट्रांजैक्शन या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन करके छोड़ देते हैं। तीसरा तरीका है, बहुत सारे यूपीआई एप्स में रिक्वेस्ट मनी करके ऑप्शन होता है। ये रिक्वेस्ट मनी ऑप्शन ये फ्रॉडस्टर बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। इसको बहुत सारे तरीके से ये फ्रॉड हो सकता है, पर मैं एक तरीका बताऊंगा आपको फ्रॉडस्टर कॉल करेगा और आपको बताएगा कि आपने कोई तो एक लॉटरी जीती है या फिर कोई लकी ड्रॉ जीता है। कोई पेट्रोल पंप पे जैसे आपने कुछ भरा होगा वाउचर, तो वो बेसिस पे वो बताएंगे कि आपने कोई लकी ड्रॉ या प्राइज जीता है और वो प्राइज मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको उनका आपके अकाउंट डिटेल वो मांगेंगे। अकाउंट डिटेल नहीं देंगे तो आपको बोलेंगे कि आप गूगल पे यूज करते हैं क्या, पेटीएम यूज करते हैं क्या, या फोन पे यूज करते हैं क्या। आपने हाँ बोल दिया तो बोल देंगे कि ठीक है, हम एक छोटी अमाउंट पहले आपको भेजते हैं, आप वो कंफर्म कर लीजिए कि आपको मिला, फिर आप हमें बताइए। वो एक छोटी अमाउंट आपको भेज देंगे और आप जैसे ही कंफर्म करेंगे उनको कि हाँ मुझे मिल गई, तो वो फिर रिक्वेस्ट ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेगा। वो रिक्वेस्ट ट्रांजैक्शन बड़ी अमाउंट का होगा, आप वो पढ़ेंगे और वो आपको बताएंगे कि ये आपके अकाउंट में आने के लिए आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको आपका यूपीआई पिन डालना होगा। आप हड़बड़ी में डाल भी देंगे और अकाउंट में पैसे आने की जगह अकाउंट में से पैसे जाएंगे। चौथा तरीका है एटीएम कार्ड स्कीमिंग। एटीएम कार्ड स्कीमिंग में क्या होता है कि एटीएम का जो कार्ड रीडर होता है उसके ऊपर एक स्कीमिंग डिवाइस लगाया जाता है जो आपके कार्ड का डिटेल्स पूरा फेच कर लेता है। ये डिवाइस के अलावा एक पिन होल कैमरा लगा होता है कीपैड के ऊपर, जो आपका पिन जो डालते हैं वो रजिस्टर कर लेता है। ये फ्रॉडस्टर जब ये डिवाइस वापस लेते हैं तो उनको ये सारा डिटेल उनके टेक्स्ट फाइल में मिलता है और वो डिटेल्स के आधार पे वो एक डुप्लीकेट कार्ड बनाते हैं और उसके बाद फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये तरीका अभी ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि बहुत सारे बैंकों ने एंटी स्कीमिंग एटीएम मशीन्स लगाई हुई है, तो ये बहुत कम होता है। पर फिर भी आपको उसमें प्रिकॉशन लेना है कि आप जो बैंक का एटीएम यूज करते हैं और जहां पे आपका अकाउंट है वही बैंक का एटीएम यूज करना है। अभी ये थे जो कॉमन तरीके से फ्रॉड्स होते हैं उसके तरीके। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनसे आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला है कि कोई भी बैंक एम्प्लॉय आपसे आपके कार्ड के डिटेल्स नहीं पूछेगा, सीवीवी नंबर नहीं पूछेगा, ओटीपी नहीं पूछेगा, तो आपको वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो बहुत सारे बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग में ये ऑप्शन देते हैं कि डेबिट कार्ड मैनेज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड मैनेज मतलब आपको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा है लिमिट सेटिंग। डेली लिमिट आप सेट कर सकते हैं 5,000, 10,000, आपका जितना रिक्वायरमेंट है उस पर। लिमिट सेटिंग का फायदा ये है कि अगर आपके कार्ड का डिटेल्स लीक भी हो गया तो आपको जो वो आपका डेली लिमिट है उतना ही लॉस होगा। दूसरा है कि अगर आप इंटरनेशनल कार्ड यूज कर रहे हैं
और इंटरनेशनली नहीं जाते हैं तो आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है आपके डेबिट कार्ड पे वो ऑफ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही होते हैं और जिसमें ओटीपी जनरेट नहीं होता। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बंद कर देंगे तो फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन होने का चांसेस कम है। उसके बाद फोन में कोई भी अननोन ऐप मत डालिए। ये अननोन ऐप्स में बहुत सारे रूट एक्सेस ट्रोजन्स होने के चांसेस होते हैं जो कि यूजर का डेटा लीक कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक ऐप आया था रिमूव चाइनीज ऐप जिसमें रूट एक्सेस ट्रोजन्स थे जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का यूजर डेटा लीक हो चुका है। तो कोई भी ऐप डालने से पहले वो आप सोचिए कि इसका मुझे यूटिलिटी है या नहीं है तो ही डालिए, नहीं है तो निकाल दीजिए। ये था इससे फ्रॉड से बचने का तरीका। जैसे कि आप अपने घर का चाबी किसी स्ट्रेंजर को नहीं देते, वैसे ही डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल एनवायरनमेंट में ये जो आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये आपको किसी को नहीं देना है। यही आपका सिक्योरिटी का चाबी है। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अवेयर कराए कि कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं ये और इससे कैसे बचा जाए। अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।